हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 इंट्रोडक्शन। जो 13.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है उसमें फर्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है वो किसकी एक्सटेंशन है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ही क्या है? एक्सटेंशन। तो किसकी एक्सटेंशन है ये? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो क्या है ये? this is actually extension of conditional probability। किसकी एक्सटेंशन है ये? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ही एक्सटेंशन है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम पहले कर चुके हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या थी। 13.1 एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से रीड करके आए थे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कंडीशन क्या क्या होती है। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या है। हमने दो इवेंट्स लिए, क्या क्या? लेट ई एंड एफ आर टू इवेंट्स associated with a sample space S। हमने दो इवेंट लिए, कौन कौन से? इवेंट ई और एफ। इवेंट ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए सैंपल स्पेस। मीन्स इवेंट ई और एफ बोथ हैव अकर्ड। इवेंट ई और एफ दोनों कोई क्या होना है? अकर्ड होना है। तो उस चीज को हम कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। बोथ हैव अकर्ड कैसे लिखते हैं? ई इंटरसेक्शन एफ। और ई इंटरसेक्शन एफ का मीनिंग क्या है? कि इवेंट ई एंड एफ बोथ हैव अकर्ड। दोनों कोई क्या होना है? अकर्ड होना है। क्लियर है? तो जब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी दोनों को अकर्ड होना है, ई इवेंट को भी और एफ इवेंट को भी अकर्ड होना है। तो पहले तो कोई एक इवेंट अकर हुआ होगा। मान लेते हैं कौन सा इवेंट अकर हुआ? ई इवेंट अकर हुआ। कौन सा इवेंट मान लिया? ई। अगर ई इवेंट अकर हुआ तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्लियर है? अब ई इवेंट हो चुका है, अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? एफ की निकालनी है। ई इवेंट हो चुका है तो अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? एफ की। और ई हो चुका है तो क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई। ई इवेंट हो चुका है, किसकी निकाल रहे हैं? एफ की निकाल रहे हैं। तो हमारे पास क्या आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई आया। क्लियर है? और अब मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में कौन सा इवेंट हुआ? एफ इवेंट हुआ। पहले कौन सा मान लिया? इवेंट एफ हुआ। अगर एफ इवेंट हो चुका है तो अब ई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। और एक्चुअली इसी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। क्लियर है यहां तक? बोलो स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जब हम इस P ऑफ E को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, P ऑफ E को जब लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? P ऑफ F बाय E इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय P ऑफ E बन जाएगा। और यही तो इसी को हम क्या बोलते थे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते थे। फिर चेंज क्या हुआ? ध्यान से देखो बच्चों, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि दोनों ही इवेंट्स को क्या होना है? अकर है। एक्चुअल तो वही बात है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, लेकिन मैं समझ में किस तरह से ट्रांसफर कर रहा हूं मैं कि ई और एफ दोनों ही इवेंट्स को होना है। और दोनों ही इवेंट्स को होना है तो पहले कोई एक इवेंट होगा, या तो ई होगा या एफ होगा। मान लिया हमने कौन सा इवेंट हुआ? ई इवेंट हुआ। क्लियर है?
अब ई इवेंट हो चुका है, ई इवेंट हो चुका है, तो एफ की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई। क्लियर है। अब देखते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से तुम्हें और भी चीजें क्लियर होंगी कि दोनों ही इवेंट्स जब एक साथ अकर्ड हो तो कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल क्या है। एन अर्न टेक्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। मीन्स हमारे पास एक अर्न है और उसके अंदर 10 क्या है, ब्लैक बॉल्स है और 5 क्या है, वाइट बॉल्स है। 5 कैसी बॉल है, वाइट बॉल्स, और 10 क्या है, ब्लैक। तो मीन्स टोटल बॉल्स कितनी हुई हमारे पास, 15 बॉल्स हुई। टोटल बॉल्स कितनी हुई हमारे पास है, 15। 2 balls are drawn from the urn one after the other। मीन्स हमने इस अर्न में से कितनी बॉल निकालनी है, 2 बॉल्स, और वो 2 बॉल्स कैसे निकालनी है, वन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर। मीन्स पहले एक निकालनी है, उसके बाद सेकंड निकालनी है, और साथ में क्या बोल दे रखा है, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट ए रिप्लेसमेंट मीन्स जब एक बॉल को निकाल लेंगे तो वापिस उसके अंदर नहीं डालनी है, वापिस उसके अंदर नहीं डालनी है। उसके बाद कौन सी निकालनी है, सेकंड बॉल निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रोन बॉल्स आर ब्लैक। मीन्स जो बॉल्स हम निकाल रहे हैं, 2 बॉल्स निकाल रहे हैं एक के बाद एक, दोनों ही बॉल कैसी होनी चाहिए, ब्लैक बॉल्स होनी चाहिए। क्लियर है। तो मैं इवेंट ई और एफ 2 इवेंट मान लेता हूं, क्योंकि हम बॉल्स को पहले एक बॉल्स निकाल रहे हैं, उसके बाद सेकंड बॉल निकाल रहे हैं। तो लेट एक इवेंट ई मान लिया हमने, और जो इवेंट ई है वो क्या होगा कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। जो फर्स्ट बॉल निकाल रहे हैं वो कैसी है, ब्लैक है। एक इवेंट एफ मान लिया, मीन्स सेकंड ड्रॉन बॉल भी क्या होगी, ब्लैक होगी, क्योंकि दोनों ही कैसी बॉल निकालनी है, ब्लैक बॉल निकालनी है। तो सेकंड ड्रॉन बॉल इज ए ब्लैक। क्लियर है इतना, बोलो जल्दी। फर्स्ट बॉल कैसे निकाल रहे हैं, ब्लैक, सेकंड बॉल भी कैसे निकाल रहे हैं, ब्लैक निकाल रहे हैं। अब बात आती है बच्चों कि बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता होगा, पुट आउट हो रहा है कि सर हमें क्वेश्चन का कैसे पता चलेगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी पे है। तो ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करो, स्टेटमेंट में हमें पता चल रहा है कि किस चीज का क्वेश्चन है ये। देखो क्या है, 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। मीन्स कितनी बॉल निकालनी है, 2 बॉल्स निकालनी है। मीन्स दोनों ही इवेंट एक साथ, एक के बाद दोनों ही इवेंट्स क्या होने चाहिए, अकर्ड होने चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रोन बॉल्स आर ब्लैक। मीन्स दोनों ही इवेंट्स क्या होने चाहिए, अकर्ड होने चाहिए। और जब दोनों ही इवेंट्स अकर्ड होने चाहिए तो किस चीज का क्वेश्चन होगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे होगा, और ये फार्मूला यूज करेंगे। देखते हैं ई इवेंट क्या है, फर्स्ट ड्रोन बॉल इज ब्लैक। तो जब ई की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कैसी बॉल निकाल रहे हैं, ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं। अब टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी है, 10, और टोटल ब्लैक बॉल्स बोला है मैंने, टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी है, 10, और टोटल बॉल्स कितनी है, 15। तो जब ए की जो इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 10/15 नहीं होगी। क्लियर है। एक ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी यही तो होगी, 10 ब्लैक बॉल में से कोई एक बॉल निकाल रहे हैं, और टोटल बॉल्स कितनी है, 15। क्लियर है। मीन्स 10 क्या है, टोटल फेवरेबल केसेस, और 15 क्या है, टोटल पॉसिबल केसेस। क्लियर है, बोलो जल्दी। अब देखो साथ में क्या बोल रखा है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब एक ब्लैक बॉल निकल चुकी है, एक ब्लैक बॉल निकल चुकी है। अगर एक ब्लैक बॉल निकल चुकी है, एंड है ना, एक बॉल निकालने के बाद दूसरी बॉल निकाल रहे तो मीन्स क्या है, एंड है, तो बीच में क्या आया, मल्टीप्लाई। अब एक ब्लैक बॉल निकल चुकी है तो अब ब्लैक बॉल कितनी बची, 9 बची। तो एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं हम क्या, 9 डिवाइडेड बाय, अब टोटल 15 ब्लैक बॉल्स थी और एक ब्लैक बॉल पहले निकल चुकी है, तो टोटल बॉल्स कितनी बची, 14 बची। कितनी बॉल्स बची, 14। और एक्चुअली ये है क्या चीज, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, और ये क्या है,
इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ है। क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, और हम क्या कर रहे हैं कि दोनों ही इवेंट्स अकर मीन्स ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। क्लियर है? ये इवेंट क्या हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बाय एफ है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये कौन सा इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई, क्योंकि इवेंट ई पहले हो चुका है। इवेंट ई होने के बाद क्या कर रहे हैं, इवेंट एफ कर रहे हैं, तो इवेंट ई होने का इफेक्ट एफ पे मिल रहा है हमें। इफेक्ट किस पे आ रहा है, इवेंट एफ होने पे लग रहा है, क्योंकि इवेंट ई हो चुका है, एक ब्लैक बॉल निकल चुकी है, तो उसका इफेक्ट किस पे दिखाई दे रहा है हमें, इवेंट एफ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ चुका है कितना, 10/15 इंटू 9/14। क्लियर है? अब इसी चीज को मैं एक दूसरे वे से लिख रहा हूं, क्या है वो देखो, और सेम इसी चीज को लिख रहा हूं, क्या, 10C1 डिवाइडेड बाय 15C1 इंटू 9C1 डिवाइडेड बाय 14C1। एक्चुअली ये और ये दोनों ही सेम है, लेकिन नोटेशन अलग अलग है। ये जो सी है यहाँ पे क्या, सी कॉम्बिनेशन, हम 11th क्लास में पढ़ के आए थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो यूज कर रखा है। दोनों नोटेशन में हमें यूज कौन सी करनी है, अगर हम सी कॉम्बिनेशन वाली यूज करते हैं तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि हर बुक में कॉम्बिनेशन, एनसीईआरटी में भी कॉम्बिनेशन यूज कर रखा है, और अदर बुक्स में भी ज़्यादातर क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ही यूज करते हैं। आंसर दोनों से सेम आएंगे। कैसे कॉम्बिनेशन कैसे यूज कर रखा है वो देखते हैं। देखो, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी होने का मतलब क्या है कि एक ब्लैक बॉल निकालनी थी। अब टोटल ब्लैक बॉल कितनी है, 10, और उनमें से कितनी ब्लैक बॉल निकालनी है, एक ब्लैक बॉल निकालनी, मीन्स टोटल 10 ब्लैक बॉल में से कितनी बॉल चूज करनी है, हमें 1 बॉल चूज करनी है, और 1 बॉल चूज करनी है। चूज करने पे क्या आता है हमेशा, सिलेक्शन, या चूज करने पे क्या आता है, कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो क्या आया, 10C1 मीन्स 10 ब्लैक बॉल्स थी, उसमें से कितनी चूज की हमने, 1 की। क्लियर है? अब टोटल बॉल्स कितनी थी, 15, और उनमें से कितनी चूज कर रहे हैं, 1, तो कितना आया, 15C1। अब एक ब्लैक बॉल बाहर निकल चुकी है, वापस उसके अंदर नहीं डाल रहे। अब जब सेकंड बॉल चूज करेंगे ब्लैक, तो अब ब्लैक बॉल कितनी बची, 9 बची, तो क्या आया, 9C1। 9 में से कितनी चूज कर रहे हैं, 1, और टोटल बॉल्स कितनी बची हुई है, 14, तो क्या आया, टोटल पॉसिबल केसेस क्या हो गए, 14C1। क्लियर है? और हमें ये पता ही है कि NC1 कितना होता है, हमेशा N होता है। NC1 कितना होता है, हमेशा N होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखते हैं अब उसके बाद ये जो फार्मूला था, या जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी थी, और ये जो एग्जांपल था, ये 2 इवेंट्स पे बताया। अगर 3 इवेंट्स हो, कितने इवेंट्स हो, 3 ABC, और तीनों को क्या होना हो, अकर्ड होना हो, तो उसका फार्मूला क्या होगा वो देखते हैं। मीन्स मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, या फिर क्या बोल सकते हैं, रूल बोल सकते हैं, रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट्स। मीन्स जब 2 से ज्यादा इवेंट्स हों तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी कैसे यूज होगी, देखते हैं। कितने इवेंट्स हैं, 3 इवेंट्स, मीन्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तीनों ही इवेंट्स को क्या होना है, अकर होना है, और तीनों ही इवेंट्स को अकर होना है, तो तीनों में से सबसे पहले कोई ना कोई एक इवेंट हुआ होगा। मान लेते हैं वो कौन सा इवेंट हुआ है, A इवेंट हुआ है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे, A की निकालेंगे। क्लियर है? अब A इवेंट हो चुका है, और जब B की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A। क्लियर है? अब A इवेंट भी हो चुका है, B इवेंट भी हो चुका है, तो जब C की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, C बाय A इंटरसेक्शन B आएगा। क्लियर है? A इवेंट भी हो चुका है, B इवेंट भी हो चुका है, तो जब C की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कैसे आएगा, C बाय A इंटरसेक्शन B। अगर 4 इवेंट्स हो तो कैसे आएगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो जब चार इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होगी, मीन्स चारों ही इवेंट्स को अकर्ड होना होगा, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय ए इंटरसेक्शन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मीन्स दो से ज्यादा इवेंट्स जब भी होंगे तो सेम हम इसी मेथड से क्या निकाल सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। चारों इवेंट्स के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं जब तीन इवेंट्स अकर्ड हो रहे हो, देखते हैं एग्जांपल बच्चों। तो देखते हैं बच्चों सेकंड एग्जांपल क्या है। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, मीन्स हम कितने कार्ड्स निकाल रहे हैं? 3 कार्ड्स। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। सक्सेसिवली होता है अलग अलग, मीन्स एक बार फर्स्ट कार्ड निकाला, उसके बाद सेकंड निकाला, देन उसके बाद थर्ड कार्ड। विदाउट रिप्लेसमेंट, मीन्स जब एक बार फर्स्ट कार्ड हम निकाल लेंगे तो वापस फर्स्ट कार्ड उसके अंदर नहीं डालेंगे। क्लियर है? विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल सफर्ड कार्ड्स, मीन्स जो पैक है वो टोटल कार्ड्स का कितना है? 52 कार्ड्स है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, मीन्स जो फर्स्ट 2 कार्ड्स निकालेंगे वो कौन से होंगे? किंग होंगे। कौन से होंगे वो कार्ड से? किंग्स होंगे। एंड द थर्ड कार्ड, और जो थर्ड कार्ड होगा वो क्या होगा? हमारा एक होगा। क्या होगा? थर्ड कार्ड एक होगा। तो देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन इसका। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो इवेंट्स मान लेते हैं बच्चों, लेट ए इवेंट हमने मान लिया कि जो फर्स्ट कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं वो कौन सा है? किंग है। तो लेट फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज किंग। क्लियर है? उसके बाद इवेंट बी मानना हमने, और इवेंट बी भी क्या है? किंग है। सेकंड कार्ड, मीन्स जो सेकंड कार्ड निकालेंगे वो भी क्या होगा? किंग होगा। सेकंड कार्ड ड्रॉन इज किंग। उसके बाद एक इवेंट हमने सी मानना, और जो सी इवेंट है वो क्या होगा? थर्ड कार्ड क्या निकालना हमें? एक निकालना है। तो क्या आएगा? थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एक, मीन्स थर्ड कार्ड जो ड्रॉ करेंगे, निकालेंगे, ड्रॉन करेंगे, वो कौन सा होगा? एक होगा। क्लियर है? अब देखते हैं, जब हम फर्स्ट कार्ड निकालेंगे, मीन्स ए जो इवेंट है वो क्या है? फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज किंग। अब टोटल किंग्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। टोटल किंग्स कितने होते हैं? 52 में 4 होते हैं। तो जो टोटल फेवरेबल केसेस है वो कितने हुए? 4। और टोटल पॉसिबल केसेस मीन्स टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो इवेंट ए की होने की प्रोबेबिलिटी यही होगी। क्लियर है? इनटू एक के बाद दूसरा इवेंट हुआ ना, मीन्स ए एंड बी एंड सी ऐसे इवेंट्स हुए हैं। तो जब बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, अब एक किंग निकल चुका है, 52 कार्ड्स में से एक किंग निकल चुका है, और विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। तो अब टोटल कार्ड्स कितने बचे? 51 बचे। और 4 किंग में से एक किंग निकल चुका है, तो अब किंग कितने बचे? क्योंकि सेकंड भी क्या निकालना है? सेकंड कार्ड ड्रॉन इज किंग। तो किंग कितने बचे? अब 3। और टोटल कार्ड्स कितने बचे? 51। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद इवेंट सी क्या है? थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एक। अब टोटल एक कितने होते हैं? 4। अब एक कार्ड यहां से निकल चुका है किंग, एक कार्ड यहां से निकल चुका है, तो 51 में से एक और माइनस कर देंगे तो टोटल कार्ड्स कितने बचे? 50। क्लियर है? और ये एक्चुअली 4/52 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। इनटू 3/51 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी है। और इनटू 4/50 एक्चुअली क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय ए इंटरसेक्शन बी है। क्लियर है? क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा? बी बाय ए आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। क्लियर? जब ए की प्रोबेबिलिटी निकाली तो 4/52, जब बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे तो ए का इफेक्ट इस बी पे आ रहा है। इफेक्ट आ रहा मीन्स कौन सी प्रोबेबिलिटी निकल रही है यहाँ पे?
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। सेम ऐसे जब सी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो किस किस का इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ए और बी दोनों इवेंट्स का आ रहा है, क्योंकि ए इवेंट में से एक किंग निकल चुका है, सेम ऐसे बी इवेंट में भी एक किंग निकल चुका था, तो टोटल कार्ड्स कितने बचे, 50 बचे। क्लियर है। अब इसी को हम कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं। कॉम्बिनेशन की फॉर्म में जो आंसर होगा वो क्या होगा, और ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। क्लियर है। अब देखते हैं टोटल जो पॉसिबल केसेस है, मींस टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, उसमें से कितना चूज करने हैं हमें, 1, एक किंग ही तो चूज करना है। अब टोटल किंग कितने हैं 4, और उसमें से कितना चूज करना है, 1 कार्ड। क्लियर है, इनटू। क्लियर ना इतना। सेकंड, अब जो सेकंड कार्ड भी क्या निकालना हमें, किंग ही निकालना है। 4 में से एक किंग निकल चुका है, तो कितने किंग बचे अब 3, और 3 में से कितने किंग निकालने हैं, 1 निकालना है। क्लियर है। सेम अब जो नीचे टोटल पॉसिबल केसेस होते थे उसमें से पहले एक कार्ड निकल चुका है, तो कितने बचे 51 कार्ड्स, और 51 कार्ड्स में से कितने कार्ड्स निकालने हैं हमें, 1 कार्ड निकालना है। क्लियर है। इनटू सी जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, थर्ड कार्ड इज ड्रॉन इज एक निकालना है, एक में से एक कार्ड निकालना है। टोटल एक कितने होते हैं 4, और उसमें से कितने कार्ड्स निकालने हैं, 1 कार्ड निकालना है। अब टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल केसेस क्या बचेंगे, कार्ड्स कितने बचे हैं अब 50, क्योंकि एक कार्ड यहाँ पे निकल चुका है, एक कार्ड यहाँ पे निकल चुका है, और विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो 50C1। ये जो फॉर्म है ये किसकी है, कॉम्बिनेशन की फॉर्म। क्लियर है बच्चों, चेक कर लो, यही होगा आंसर। दोनों को सोल्व आउट करके देखना, आंसर दोनों का ही क्या आएगा, सेम आएगा। जोन सा वे तुम्हें अच्छा लग रहा है उसी वे से कर सकते हो, दोनों ही वे ठीक है बिल्कुल। अब देखते हैं बच्चों, जैसे जब मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली किसकी, एक किंग की, जब मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली, स्टार्टिंग में मैं कितने किंग लेके चल रहा हूँ, 1 किंग। जब हमने प्रोबेबिलिटी निकाली 1 किंग की, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4C1 डिवाइडेड बाई 52C1, और इसको सोल्व करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 4/52 ही आ जाएगा। क्लियर। कितने किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी, ये 1 किंग। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं 2 कार्ड्स निकाल रहा हूं, कितने कार्ड्स निकाल रहे हैं, 2 कार्ड्स, और दोनों ही कार्ड कैसे हैं, किंग है। क्लियर है। कभी भी अगर कोई भी तुम्हें क्वेश्चन देगा और ये बोलेगा कि 2 कार्ड्स निकालो, तो सबसे पहले जो तुम्हारा क्वेश्चन पुट आउट होगा वो होगा कि सर सक्सेसिवली निकालनी है या साइमल्टेनियसली निकालनी है। क्या निकालने हैं, सक्सेसिवली निकालने हैं या फिर कैसे निकालने हैं, साइमल्टेनियसली निकालने हैं। क्लियर है। साइमल्टेनियसली का मीनिंग है एक साथ, मीन दोनों कार्ड्स को एक साथ निकालना है, या फिर सक्सेसिवली मीन्स अलग अलग, एक के बाद एक निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये पुट आउट होगा तुम्हारा। क्लियर है। उसके बाद फिर अगर मैं बोलूं कि सक्सेसिवली निकालने हैं, क्या बोला कि सक्सेसिवली निकालने हैं, तो सक्सेसिवली में भी कितने केसेस बनते हैं, 2 केसेस बनते हैं। कौन कौन से, सक्सेसिवली में भी कितने केसेस बनेंगे, 2। कौन कौन से, कि विद रिप्लेसमेंट निकालने हैं, मीन्स एक कार्ड निकालने के बाद वो कार्ड वापस डालना है, या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने हैं, मीन्स एक कार्ड निकालने के बाद उसको वापस नहीं डालना। ये 2 केसेस बनते हैं। क्लियर है। क्या बनेंगे केसेस, विद रिप्लेसमेंट निकालने हैं या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने हैं। अगर विद रिप्लेसमेंट बोला जाए, विद रिप्लेसमेंट से जो हमारा इवेंट्स जनरेट होता है वो होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट नाम से ही पता चल रहा है, किसी दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं होना, किसी दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं होना। मीन्स जब विद रिप्लेसमेंट होगा तो हमारा कौन सा इवेंट जनरेट होगा, जनरेट्स हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर है। उसके बाद विदाउट अगर रिप्लेसमेंट बोला जाए तो यहां से जो हमारा इवेंट जनरेट होगा वो क्या होगा, कौन सी थ्योरम यूज हो जाएगी यहां से, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट बोला जाए तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज होगी। कौन सी थ्योरम यूज हुई, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी।
एक्चुअली तुम्हें मैं इसके एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कि कैसे वो थ्योरम यूज होगी या इंडिपेंडेंट इवेंट्स जनरेट होगा, हर चीज करके दिखाएंगे। क्लियर है? अब देखते हैं हमने बोला कि 2 कार्ड्स निकालने और दोनों ही कार्ड्स कैसे होने चाहिए, किंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन पुट आउट क्या होगा कि सर सक्सेसिवली निकालना है या साइमल्टेनियसली निकालना है। अगर मैं बोलूँ कि सक्सेसिवली निकालो तो फिर उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन पुट आउट होगा कि सर विद रिप्लेसमेंट के साथ निकालने हैं या विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ निकालने हैं। अगर विद रिप्लेसमेंट के साथ बोला जाए तो यहाँ से इवेंट क्या जनरेट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट। और इंडिपेंडेंट इवेंट से ही नाम से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट मीन्स एक दूसरे पे डिपेंड ना होना। देख लेते हैं 2 कार्ड्स निकालने हमें और दोनों ही कार्ड कैसे हैं, किंग। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। तो जब मैं फर्स्ट कार्ड निकालूंगा सक्सेसिवली करें ना, मीन्स अलग अलग, पहले एक कार्ड निकालेंगे किंग, उसके बाद सेकंड कार्ड निकालेंगे किंग। तो जब फर्स्ट कार्ड निकालेंगे किंग तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, 4c1 डिवाइडेड बाय 52c1, यही होगी फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद एंड मीन्स मल्टीप्लाई। जब सेकंड कार्ड निकालेंगे और सेकंड कार्ड भी कैसा है, किंग है, तो और विद रिप्लेसमेंट है, मीन्स जो किंग फर्स्ट हमने निकाल चुके हैं वो वापस उसके अंदर डाल चुके हैं, तो वापस डालते ही किंग अब दोबारा से कितने हो गए उसके अंदर, पैक के अंदर 4 हो गए। तो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4c1 और टोटल पॉसिबल केसेस क्या हो जाएंगे, 52c1। क्या इस इवेंट का कुछ चेंज या मीन्स इस इवेंट का जो डिफरेंस है वो इस सेकंड इवेंट पे कुछ है, नहीं है। फर्स्ट इवेंट का कोई भी इफेक्ट सेकंड इवेंट पे नहीं आया। तो इस ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब विदाउट रिप्लेसमेंट देखते हैं। फर्स्ट किंग निकाला तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, 4c1 डिवाइडेड बाय 52c1 आएगी इनटू। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, मीन्स जो एक बार कार्ड निकाल चुके वो दोबारा उसके अंदर नहीं डालना है, तो क्या आएगी सेकंड की प्रोबेबिलिटी। अब एक किंग निकल चुका तो किंग कितने बचे, 3 किंग। और कितने निकालने हैं, 1 किंग निकालना है, मीन्स एक का सिलेक्शन करना है 3 में से। और टोटल कार्ड्स कितने बचे, एक निकल चुका है तो 51c1, मीन्स सेकंड इवेंट पे फर्स्ट का इफेक्ट आ रहा है। और यही तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती थी कि जब 2 इवेंट की हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो क्या आता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई। मीन्स इस सेकंड इवेंट पे किसका इफेक्ट आ रहा है, फर्स्ट का। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है। क्लियर है? अब आते हैं थर्ड केस पे, जो हमारा क्या है, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ कितने कार्ड्स निकालने हैं, 2 कार्ड्स। और दोनों ही कार्ड कैसे निकाल रहे हैं, किंग। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, टोटल किंग कितने होते हैं, 4, और उसमें से कितने निकाल रहे हैं, 2, तो ऊपर कितना आया, 4c2। अब टोटल पॉसिबल केसेस कितने होंगे, टोटल कार्ड्स होते हैं 52 और उसमें से कितने निकालने हैं, 2 कार्ड्स निकालने हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो क्या है हमारे पास, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय, ये तो ऊपर वाला सोल्व किया है 4c2 को। उसके बाद 52c2 को सोल्व करेंगे तो 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना है नीचे, 52 माइनस 2 50 फैक्टोरियल और इनटू में 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? इसको आगे सोल्व आउट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, ये बोलो जल्दी। उसके बाद डिवाइडेड बाय 52 को अगर ओपन आउट करेंगे तो 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू 1, 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 मीन्स ऊपर कितना आया, 3 2 जा 6 आया, डिवाइडेड बाय 2 से ये कैंसिल आउट कर दिया तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे 26 आया, मीन्स 26 इंटू 51। मीन्स जब इस केस को सोल्व आउट किया हमें तो कितना आया आंसर, 6/26 इंटू 51 आया। उसके बाद
विदाउट रिप्लेसमेंट वाले को सोल्व करते हैं। इसको जब सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, उससे तो कितना आया 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे कितना आया, ये आया 51 फैक्टोरियल। क्लियर है। इन टू में 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 51 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल। इसको कंप्लीट को सोल्व आउट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल को जो ओपन आउट करेंगे तो 3 फैक्टोरियल तक ओपन होगा, और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, मीन्स कितना आया 4/52 इंटू 3/51, यही आएगा। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, मीन्स कितना आया 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 51, मीन्स जब इस केस को सोल्व किया तो 6/26 इंटू 51 आया। इस केस को सोल्व किया तब कितना आया 6/26 इंटू 51। इट मीन्स बोथ आंसर आर सेम, बोथ आर सेम आंसर। और सेम आंसर अगर दोनों मेथड से हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों चीजें सक्सेसिवली में विदाउट रिप्लेसमेंट और साइमल्टेनियसली केसेस दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल। मीन्स बोथ थिंग्स आर इक्वल, बोथ आर सेम थिंग, मीन्स दोनों ही चीजें क्या हैं, इक्वल है। क्लियर है। तो जब भी क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे हम या तो साइमल्टेनियसली निकाल लें या सक्सेसिवली में विदाउट रिप्लेसमेंट निकालें, दोनों ही चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर स्टूडेंट। आई थिंक तुम्हें बहुत ही प्रॉपर वे से अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बहुत अच्छे से वीडियो को पॉज करके और दोबारा से देखें। अगर तुम्हें कोई लेक्चर क्लियर नहीं होता तो उस वीडियो को दोबारा से देखा करो बच्चों, स्टेप टू स्टेप। बहुत ही इजी चीजें, बस एक चीज से दूसरी चीजें क्या है, कनेक्टेड है। जिन बच्चों ने 13.1 एक्सरसाइज या इंट्रोडक्शन नहीं किया उनको 13.2 एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे भी यूज है। ओके स्टूडेंट्स। और जो सक्सेसिवली में विद रिप्लेसमेंट था वहां से हमारा कौन सा इवेंट जनरेट हुआ था, इंडिपेंडेंट इवेंट। कौन सा इवेंट जनरेट हुआ था, इंडिपेंडेंट इवेंट। और इंडिपेंडेंट इवेंट में जो फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली और सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, सेम आई थी, मींस एक दूसरे का इफेक्ट नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पढ़ते हैं क्या है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है। 2 इवेंट्स E and F आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। कितने इवेंट हैं, 2। कौन कौन से, E और F। हम उन दोनों इवेंट्स को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे। कब, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम इज नॉट अफेक्टेड बाय अकरेंस ऑफ अदर। मीन्स हम E और F इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब एक की प्रोबेबिलिटी निकालने पे दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट ना आए, तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे। देखते हैं, मैंने एक आउंड लिया और उसके अंदर 10 ब्लैक बॉल्स ली। क्या ली, 10 ब्लैक बॉल्स, और उसी के अंदर 5 क्या ले ली, वाइट बॉल। 5 कैसी बॉल ली, 5 वाइट बॉल्स। क्लियर है। और साथ में बोला कि 2 balls आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। मीन्स 2 बॉल हमें निकालनी है, किस तरीके से, सक्सेसिवली और विद रिप्लेसमेंट। मीन्स एक बॉल निकालने के बाद दूसरी बॉल, एक बॉल स्टार्टिंग में बॉल निकालने के बाद दोबारा से उसी के अंदर वो बॉल डाल देंगे, विद रिप्लेसमेंट के साथ निकाल देंगे। क्लियर है। तो जो इसकी मीन्स बॉल निकालने की जो वेज होंगी वो क्या क्या हो सकते हैं। अगर 2 बॉल्स निकाल रहे हैं तो फर्स्ट वाइट हो सकती है, सेकंड ब्लैक हो सकती है, या फर्स्ट ब्लैक हो जाए सेकंड वाइट हो जाए, या दोनों ही क्या हो, ब्लैक हो सकती हैं, फर्स्ट भी ब्लैक सेकंड भी ब्लैक, या फिर दोनों ही क्या हो जाए, वाइट, फर्स्ट भी वाइट और सेकंड भी वाइट। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है।
इस फर्स्ट को मैंने मान लिया इवेंट ई है और सेकंड को क्या मान लिया इवेंट एफ। ये इवेंट एफ है और ये इवेंट ई है। क्लियर है? क्लियर बच्चों यहां तक? अब देखो, जब हमें इवेंट ई निकालेंगे, मीन्स ये फर्स्ट केस कंसिडर कर रहे हैं व्हाइट और ब्लैक वाला। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो व्हाइट बॉल निकाली हमें, 2 balls आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट के साथ निकालेंगे। तो जब व्हाइट बॉल मैं निकालूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, व्हाइट बॉल निकालनी है और व्हाइट टोटल बॉल कितनी है, 5 बॉल है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 5 बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 15, तो 5 बाय 15। क्लियर है? एंड उसके बाद सेकंड बॉल कौन सी निकाल रहे हैं, ब्लैक निकाल रहे हैं। अब ब्लैक बॉल कितनी है 10, तो क्या आया 10 आया। क्लियर है यहां तक? क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? उसके बाद अब 10 ब्लैक बॉल है, एक ब्लैक बॉल निकालनी है, तो ऊपर कितना आया 10, और विद रिप्लेसमेंट निकालना था। मीन्स जब हमने स्टार्टिंग में व्हाइट बॉल निकाली तो व्हाइट बॉल निकालने के बाद उसके बाद वापस उसके अंदर डाल चुके हैं हम बॉल व्हाइट। क्लियर है? विद रिप्लेसमेंट मीन्स रिप्लेसमेंट कर चुके हैं, तो अब वापस बॉल कितनी हो जाएंगी 15 हो जाएंगी। तो क्या आया 10 बाय 15। क्लियर है? बोलो स्टूडेंट्स। एक्चुअली ये जो प्रोबेबिलिटी ये किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, और सेकंड प्रोबेबिलिटी किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई है। और ये दोनों चीजें किसके इक्वल होती हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होता है। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? बोलो जल्दी। जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी थी वो यही तो थी। क्लियर है इतना? उसके बाद मैं एक बार फ्रेश इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, ओनली एफ की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? अब एफ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो एफ इवेंट क्या था, बी था, मींस ब्लैक बॉल थी। और जब ब्लैक बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल ब्लैक बॉल कितनी है 10 और टोटल बॉल्स कितनी है 15, क्योंकि जब हम व्हाइट निकाल चुके हैं तो व्हाइट वापस डाल चुके हैं, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी 15 होगी। तो क्या ध्यान से देखो, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई है, दोनों ही क्या है, सेम नहीं है। दोनों ही प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम नहीं है। क्लियर है यहां तक? तो क्या मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई होगी किस इवेंट के अंदर, इंडिपेंडेंट इवेंट के अंदर, वो प्रोबेबिलिटी किसके अंदर होगी, किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल होगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इक्वल होगा, क्योंकि कैसा इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो यहां से हमारा फार्मूला क्या बना कि जब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे किसके अंदर, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर, तो फार्मूला क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बना। क्लियर है? उसके बाद ये जो फार्मूला ये किसका हुआ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। किसका हुआ ये फार्मूला, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, अगर 2 इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो देन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की। क्लियर है? अब अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट ना हो, अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों इवेंट कैसे होंगे, डिपेंडेंट होंगे। मीन्स इफ यदि 2 इवेंट्स, अगर 2 इवेंट्स कैसे हों, डिपेंडेंट, मीन्स इफ 2 इवेंट्स आर डिपेंडेंट, अगर 2 इवेंट कैसे हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल नहीं आएगी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्लियर स्टूडेंट यहां तक? बोलो जल्दी। उसके बाद अगर इवेंट्स हमारे पास 3 हो, मीन्स 3 इवेंट्स कैसे हो, इंडिपेंडेंट, मीन्स 3 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट।
अगर 3 इवेंट कैसे